वेक्टर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एज लाइंस इन अ सर्टेन डायरेक्शन। लाइंस इन अ गिवन डायरेक्शन और अ सर्टेन डायरेक्शन, उसका मतलब क्या है? ये वेक्टर लाइंस जो हैं वो किसी स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होंगी और एंडिंग पॉइंट पे ख़त्म होंगी। तो लाइंस इन अ गिवन डायरेक्शन या लाइंस फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट टू एन एंड पॉइंट या एंडिंग पॉइंट। तो ये लाइंस किसी ख़ास डायरेक्शन में होती हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होती हैं, एंडिंग पॉइंट पे एंड होती हैं और एरो से रिप्रेजेंट करते हैं हम इन लाइंस को। एक एग्जांपल उसकी ये हो सकती है कि मेरे पास दो पॉइंट्स हैं। आई हैव अ पॉइंट ए, पहले यहाँ पे बनाते हैं। दिस इज पॉइंट ए और ए के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखूँ तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट आएगा 2, फिर वाई कोऑर्डिनेट आएगा 1। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। लेट्स से ये स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है। पॉइंट बी इज़ द एंडिंग पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7 इज़ द एक्स कोऑर्डिनेट, 4 इज़ द वाई कोऑर्डिनेट। तो ये दो पॉइंट्स हैं और एक वेक्टर लाइन में लगाता हूँ इनके बीच में, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ए टू एंडिंग पॉइंट बी। ये वेक्टर लाइन होगी और इसकी डायरेक्शन को हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। जिधर वेक्टर एंड हो रहा है उधर ही एरो हेड आएगा। तो दिस इज़ अ वेक्टर लाइन और इस वेक्टर का नाम क्या होगा? ए बी। जिस पॉइंट से ये वेक्टर स्टार्ट हो रहा है वो पहले लिखेंगे, जिस पॉइंट पे एंड हो रहा है द एंडिंग पॉइंट वो बाद में लिखेंगे और इसके ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की तरफ एक एरो लगा देंगे हम। तो दिस इज़ वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी, दैट इज़ हाउ वी राइट द नेम ऑफ द वेक्टर इक्वल टू। अब वेक्टर की एक्चुअली वैल्यू क्या है, इसको हम लिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर और इसके अंदर दो वैल्यूज़ होती हैं। एक होती है एक्स वैल्यू और एक होती है वाई वैल्यू। अब एक्स वैल्यू क्या होगी कि ये वेक्टर एक्स डायरेक्शन में कितना मूव कर रहा है। अगर वेक्टर मूव कर रहा है टू द राइट, दैट मीन्स एक्स वैल्यू पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव एक्स। अगर वेक्टर मूव कर रहा है टू द लेफ्ट तो एक्स वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इसमें हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट से इस केस में एंडिंग पॉइंट तक जाते हुए द वेक्टर इज मूविंग टू द राइट, दैट मीन्स एक्स वैल्यू पॉजिटिव है। कितनी पॉजिटिव है? इस टू स्टार्ट हो रही है 2 से और ये जा रही है टू 7, दैट मीन्स इट इज़ मूविंग 5 यूनिट्स टू द राइट। तो +5 या 5 वैल्यू है एक्स की। तो इस केस में वेक्टर ए बी में एक्स की वैल्यू क्या होगी? +5। तो यहाँ पे मैं एक्स की जगह लिख देता हूँ +5 बिकॉज द वेक्टर मूव्स 5 यूनिट्स टू द राइट इन एक्स डायरेक्शन। और y वैल्यू क्या होगी? a से b पे जाते हुए y डायरेक्शन में मूव करता है वेक्टर 1 2 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स अपवर्ड्स है तो पॉजिटिव होगी वैल्यू। अगर डाउनवर्ड्स मूव कर रहे होते स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पे जाते हुए तो इट वुड हैव बीन नेगेटिव। तो ये वेक्टर ए बी है, दिस इज वेक्टर ए बी। ये होते हैं वेक्टर्स। अब इसमें अगली चीज़ आती है, एक और वेक्टर की एग्जांपल हम पहले देख लेते हैं कि अगर सपोज लेट्स से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे C स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3 इज़ द एक्स कोऑर्डिनेट, 2 इज़ द वाई कोऑर्डिनेट और ये वेक्टर जा रहा है लेट्स से टू दिस इज़ द एंडिंग पॉइंट, पॉइंट D और D के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 इज़ द एक्स कोऑर्डिनेट, -4 इज़ द वाई कोऑर्डिनेट। तो दिस इज़ वेक्टर CD, क्योंकि हमने लिखना है पहले स्टार्टिंग पॉइंट और फिर एंडिंग पॉइंट। तो C टू D जो वेक्टर जा रहा है दिस इज़ वेक्टर CD। वेक्टर CD, इट स्टार्ट्स एट C एंड एंड्स एट D। हम ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे कि ये x डायरेक्शन में कितना मूव कर रहा है और y डायरेक्शन में कितना मूव कर रहा है। तो सबसे पहले x डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स द राइट, दैट मीन्स x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो दिस शुड बी पॉजिटिव x वैल्यू। कितने यूनिट मूव कर रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जाते हुए? इट इज़ मूविंग 2 यूनिट्स। तो +2 या 2 इज़ द x वैल्यू और y में ये मूव कर रहा है डाउनवर्ड्स, दैट मीन्स y वैल्यू शुड बी नेगेटिव। कितने यूनिट्स मूव कर रहा है? 6 यूनिट्स डाउनवर्ड्स, सो द y वैल्यू इज़ -6। सो 2 और -6,
दिस इज़ द वेक्टर सी डी। तो ये थी द डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन वेक्टर्स का, कि ये लाइंस हैं इन अ सर्टेन डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट को हम पहले लिखते हैं, एंडिंग पॉइंट को बाद में लिखते हैं, ऊपर एक एरो लगा देते हैं और उसमें हमने बताना होता है कि एक्स डायरेक्शन में वेक्टर कितना मूव कर रहा है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, और वाई डायरेक्शन में कितना मूव कर रहा है। अच्छा, ये तो इंट्रोडक्शन था वेक्टर्स का। अब अगली चीज़ है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करना है, और मैग्नीट्यूड का मतलब है लेंथ ऑफ द वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्या होगा? इट इज़ एक्चुअली द लेंथ ऑफ द वेक्टर। तो लेंथ ऑफ द वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर होगा। लेंथ ऑफ द वेक्टर का क्या मतलब है कि हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है, सपोज ई टी, वेक्टर ई टी, रैंडमली कोई एक वेक्टर कंसिडर कर लिया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ई है, एंडिंग पॉइंट टी है, तो वेक्टर ई टी है हमारे पास। और इसका अगर हम कोई स्केच ड्रॉ करें तो लेट्स से ये स्टार्टिंग पॉइंट ई है और ये एंडिंग पॉइंट टी है। दिस इज वेक्टर ई टी विच गोज फ्रॉम ई टू टी, फ्रॉम ई टू टी, ये वेक्टर ई टी है। अब लेंथ ऑफ द वेक्टर कैसे कैलकुलेट होगी? अगर हम कंसिडर कर लें, क्योंकि इसके जो एक्स और वाई डायरेक्शन में जितनी मूवमेंट करता है वेक्टर, लेट्स से ये मूव करता है इतनी इन एक्स डायरेक्शन और इतना मूव करता है ये इन वाई डायरेक्शन, और क्योंकि एक्स और वाई का आपस में एंगल 90 डिग्री होता है, तो दिस मेक्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 90 डिग्री एंगल होगा, एंड दिस मेक्स दिस राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें वेक्टर जो है वो खुद हाइपोटेन्यूज है इस ट्राइंगल का, इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है वेक्टर, और एक्स और वाई उसकी दो बाकी की डायमेंशंस हैं। तो इस केस में लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज की लेंथ कैसे कैलकुलेट होगी? तो वो ई टी की जो भी लेंथ है, ये दो सिंबल्स हम लगाते हैं, दो लाइंस इसके एंड पे जो रिप्रेजेंट करती हैं लेंथ को। तो जैसे ये वेक्टर ई टी लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ द वेक्टर ई टी क्या होगी? ये लेंथ या मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ई टी, दो वर्टिकल लाइंस उसके साइड पे लगा देते हैं। तो लेंथ ऑफ ई टी क्या होगा? क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की हमने, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर हमें ई टी की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट कर देते हैं इनको, स्क्वायर रूट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और स्क्वायर रूट ऑन द राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे एंड वी गेट जस्ट ई टी, जस्ट लेंथ ऑफ ई टी। ई टी वेक्टर की लेंथ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है जो कि डिराइव हुआ है पाइथागोरस थ्योरम से, है ही पाइथागोरस थ्योरम। तो अब ए बी और सी डी वेक्टर्स की लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज ये वेक्टर ए बी की लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है, तो वेक्टर ए बी की लेंथ क्या होगी? मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला सिंपली है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। और x और y हमारे पास कहाँ से आएंगे? वो वेक्टर की वैल्यू है। वेक्टर ए बी मैं यहाँ पे अगर लिखूँ a टू b, तो वो क्या है? x और y वैल्यूज़ की। इट मूव्स 5 यूनिट्स इन x, पॉजिटिव 5, पॉजिटिव 3 यूनिट्स इन y डायरेक्शन, तो दिस इज 5 और 3, 5 3, ए बी ये वेक्टर है। अब 5 इज x, 3 इज y, तो लेंथ या मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर का क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर्ड प्लस 3 स्क्वायर्ड, इसका स्क्वायर रूट, और दैट वुड बी 25 प्लस 9 का स्क्वायर रूट, एंड दैट वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 34। इसका कैलकुलेटर से हम एवेल्युएट कर लेंगे आंसर जो आता है, एंड दैट वुड बी द लेंथ और द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। और फिर इसी तरह वेक्टर सी डी की भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं द मैग्नीट्यूड और द लेंथ ऑफ द वेक्टर। अब इसको हम एक क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं। तो अब कोई भी वेक्टर दिया हो, उसका मैग्नीट्यूड अगर वो कहता है, इसमें वो कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर -4 5,
तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, -4 इज़ द x वैल्यू, 5 इज़ द y वैल्यू, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होगा, इट वुड बी -4 होल स्क्वायर्ड यानी कि x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट इसका पूरे का। दिस वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, और ये किसके बराबर होगा, 16 प्लस 25 स्क्वायर रूट, एंड दैट वुड बी 41 का स्क्वायर रूट, एंड दैट इज 6.403। फिर इसके बाद वेक्टर्स की एक डायग्राम उसने शो की है। द डायग्राम शोज अ ट्राइंगल, ट्राइंगल है OAC। OAC इज द ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल OAC ट्राइंगल, और वो कह रहा है A इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, स्ट्रेट लाइन OB। OB इज द स्ट्रेट लाइन और A इज द मिड पॉइंट, A उसके सेंटर में है। फिर उसने कुछ वेक्टर्स को नाम दिए हुए हैं OA वेक्टर, O से लेकर A तक जो वेक्टर है, जो कि ये वेक्टर है O to A, दिस वेक्टर OA। इसके बारे में वो क्या कह रहा है, इट इज इक्वल टू x, तो इस वेक्टर को उसने x कहा हुआ है, OA इज इक्वल टू x, एंड द सेकेंड इज OC इज इक्वल टू y, यानी कि O से लेकर C तक जो वेक्टर है, दिस वेक्टर O to C, दिस इज इक्वल टू y। तो ये दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन उसने दिए हुए हैं, और वो कह रहा है फाइंड CB इन टर्म्स ऑफ x एंड y, x एंड y की टर्म्स में वेक्टर CB कैलकुलेट करो। तो CB वेक्टर क्या है, दिस इज पॉइंट C, दिस इज पॉइंट B, तो C से लेकर B तक का जो वेक्टर है दैट इज CB, दिस वेक्टर CB। अब वेक्टर CB का ऑल्टरनेट रूट कैसे हो सकता है, जब भी वो इस तरह के क्वेश्चन देता है, फाइंड अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कुछ भी अल्फ़ाबेट्स, जो लेटर्स उसने दिए हों, तो उसमें क्या करना होता है, ऑल्टरनेट रूट देखना होता है। ऑल्टरनेट रूट का क्या मतलब है कि हमें उसने कहा है वेक्टर CB को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी और रूट से जाना पड़ेगा, फ्रॉम C टू B, डायरेक्टली C टू B पे नहीं जा रहे हम। तो हम क्या करते हैं, पहले हम मूव करते हैं फ्रॉम C टू O, दिस वुड बी वेक्टर CO। वेक्टर CO, अब वेक्टर CO क्या होगा, उसने क्वेश्चन में OC वेक्टर दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू y। अगर OC इज इक्वल टू y, तो CO क्या होगा, सिंपली -y। वेक्टर की अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए, OC से वेक्टर CO हो जाए, इसका मतलब डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। डायरेक्शन रिवर्स हो जाए तो वेक्टर का साइन चेंज हो जाता है, तो CO विल बी इक्वल टू -y, वेक्टर CO। हमने वेक्टर CB यानी कि C टू B को रिप्रेजेंट करना है, तो पहले हम आ गए C से O पे, प्लस OB, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, वेक्टर CB यानी कि फ्रॉम C टू B, स्टार्टिंग पॉइंट C से B पे डायरेक्टली जाने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो फ्रॉम C टू O, एंड फ्रॉम O वी कैन गो टू B। अब CO की वैल्यू हमारे पास आ गई है दैट इज -y, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, CO इज इक्वल टू -y, तो CB इज इक्वल टू -y प्लस OB, इसको भी हम x और y की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। OB क्या होगा, वी आर एट पॉइंट O, अब हमने जाना है टू पॉइंट B, OB वेक्टर OB वुड बी, OB क्या होगा, हमें उसने बताया हुआ है, इसको मैं, ये वाली इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, A इज द मिड पॉइंट ऑफ OB, लाइन OB का मिड पॉइंट है A, तो ये कंप्लीट लाइन OB जो है इसका मिड पॉइंट A है, एंड वी हैव द वेक्टर OA, इसका मतलब O से लेकर A तक हमारे पास जो वेक्टर है दैट इज x, A से लेकर B तक भी उतना ही है x, बिकॉज A इज द मिड पॉइंट, तो OA इज इक्वल टू AB, तो कंप्लीट OB कितना होगा, दैट वुड बी इक्वल टू 2x, तो वेक्टर OB इज 2x। अब ये OB की वैल्यू हम यहाँ पे लगा देते हैं, OB इज 2x प्लस 2x, और दिस गिव्स अस द वैल्यू ऑफ CB। CB की क्या वैल्यू है अब,
2x माइनस वाई रीअरेंज करके लिख देते हैं, दिस इज 2x माइनस वाई। इस क्वेश्चन के अंदर उसने पॉइंट f के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। पॉइंट f के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 कॉमा -4 और f से लेकर g तक एक वेक्टर है, वेक्टर fg, दैट इज दिस वेक्टर 8 -3, और g to h वेक्टर gh एक वेक्टर है, दैट इज दिस वेक्टर -12 35। वो कह रहा है फाइंड 3 टाइम्स fg। इसमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम्स fg का मतलब है वेक्टर fg को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या होगा, दिस विल इक्वल 3 टाइम्स fg इज दिस वेक्टर 8 -3। 8 -3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें ये x वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा 3 और y वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा, एंड दिस विल गिव अस 24 -9। तो 3 टाइम्स fg would be 24 and -9। नेक्स्ट वो कहता है fg प्लस gh, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दो। तो ऐड करने के लिए x में x की वैल्यू ऐड करनी है, y में y की। वेक्टर fg इज 8 and -3 प्लस gh इज -12 and 35। एडिशन में आमने सामने x में ऐड होगा, y में ऐड होगा, and that will give us 8 -12 -3 plus 35. And this gives us -4 and 32। फिर वो कहता है कि find the coordinates of point G। पॉइंट G क्या होगा, we have वेक्टर fg, f से लेकर g तक जो वेक्टर है वो हमारे पास है और f के कोऑर्डिनेट्स भी हैं। तो अब इसमें करना क्या है, इसकी अगर मैं डायग्राम बनाऊं, एक पॉइंट f है जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है क्वेश्चन में, दैट पॉइंट इज 1, -4 और वेक्टर fg है, f से लेकर g तक एक वेक्टर जा रहा है फ्रॉम f to g, एंड दैट वेक्टर fg is 8 and -3 और यहाँ पे पॉइंट g है जिसके x और y कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता। x कोऑर्डिनेट पॉइंट g का कैसे आएगा कि ये वेक्टर fg is 8 and -3, इसका मतलब क्या है, x वैल्यू 8 है, यानी कि fg f से लेकर g पर जाते हुए x डायरेक्शन में ये 8 यूनिट्स मूव करता है। दैट मीन्स इफ वी मूव फ्रॉम f to g, x डायरेक्शन में जो मूवमेंट है दैट इज 8 यूनिट्स। इसका मतलब f के x कोऑर्डिनेट के अंदर अगर 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास g का x कोऑर्डिनेट आएगा। तो द x कोऑर्डिनेट ऑफ g वुड बी 1 + 8 and that is equal to 9। तो 9 would be the x coordinate of point G। अब अगली चीज़ है y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो fg वेक्टर fg का y वैल्यू है -3। f से लेकर g पर जाते हुए हम -3 यूनिट्स मूव करते हैं इन y एक्सिस, इसका मतलब डाउनवर्ड्स। तो इस डायग्राम को मैं रीड्रॉ करता हूँ, ये कुछ इस तरह से होगी। f से g पर जाते हुए हम डाउनवर्ड्स मूव करते हैं, दिस इज पॉइंट f 1, -4, दिस इज पॉइंट g। इसका x कोऑर्डिनेट हमें पता लग गया 9 है, y कोऑर्डिनेट नहीं पता क्या है, लेकिन हमें वेक्टर fg का पता है। वेक्टर fg इज 8 and -3, इसका मतलब -3 यूनिट्स मूव करते हैं इन y डायरेक्शन फ्रॉम f to g, f से g पे जाते हुए 3 यूनिट्स डाउनवर्ड्स इन y डायरेक्शन। दैट मीन्स f से g पे जाते हुए हम मूव करेंगे 3 यूनिट्स डाउनवर्ड्स, -3 होगा। f के y कोऑर्डिनेट में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास g का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। f का y कोऑर्डिनेट है -4, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दें वी विल गेट -7। तो -7 इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट g। तो ये हमारे पास आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट g। द नेक्स्ट थिंग इज फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर gh। वेक्टर gh गिवन है हमारे पास, दैट इज -12 and 35।
तो GH हम यहाँ पे लिख लेते हैं -12 एंड 35। GH इज इक्वल टू -12 एंड 35। अब मैग्नीट्यूड इसका फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। एक्स वैल्यू इसकी है -12, दिस इज द एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू है 35। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? GH का मैग्नीट्यूड, वेक्टर GH इसका मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ, दैट इज एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड का अंडर रूट, होल अंडर रूट। x is -12, this will be -12 squared plus y is 35, so this will be 35 square इसका स्क्वायर रूट। और इसको हम इवेल्युएट करें तो वी विल गेट द आंसर 37, जो कि लेंथ ऑफ वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर GH है। अच्छा, अब अगली बात जो वेक्टर्स में समझने वाली है, दैट इज पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं? सपोज एक पॉइंट है मेरे पास, पॉइंट A, यहाँ पे एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट इज 2, y कोऑर्डिनेट इज 3। 2, 3 इज पॉइंट A। इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? फ्रॉम ओरिजिन हम कहते हैं, दिस इज ओरिजिन, पॉइंट 0, 0, दिस इज द ओरिजिन। और पोजीशन वेक्टर हमेशा स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, स्टार्ट्स, पहले मैं ये क्लियर कर लूँ, पोजीशन वेक्टर्स स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि 0, 0 पोजीशन वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हर पोजीशन वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन होगा 0, 0। और पोजीशन वेक्टर किसी भी एक पॉइंट का होता है, जैसे सपोज ये पॉइंट A है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, पॉइंट 0, 0 से शुरू होगा एंड इट एंड्स एट पॉइंट A। दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर OA, ओरिजिन से A तक, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इट विल बी OA। और OA क्या होगा? सिंपली इसके x और y कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि O से A पे जाते हुए x डायरेक्शन में हम कितना मूव करते हैं? 2 यूनिट्स, दैट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A। और y डायरेक्शन में हम कितना मूव करते हैं? 3 यूनिट्स, दैट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A। तो सिंपली इसके x और y कोऑर्डिनेट्स ही इसका पोजीशन वेक्टर होंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज 2 एंड 3। तो अब इसी तरह कोऑर्डिनेट से किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता लग सकता है। लेट्स से वी हैव अनदर पॉइंट, पॉइंट C, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -6, 1। इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इट स्टार्ट्स एट ओरिजिन एंड गोज टू C, OC। This is the position vector of point C. Position vector of point C is OC, और इसके C के कोऑर्डिनेट्स ही उसका पोजीशन वेक्टर होगा -6 एंड 1। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C। अब पोजीशन वेक्टर्स में एक इक्वेशन, एक पैटर्न याद करने वाला है। वो पैटर्न पहले ये है कि कोई भी वेक्टर, लेट्स से वी हैव अ वेक्टर CD, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ C एंड D, C और D के पोजीशन वेक्टर्स की टर्म्स में जब हम इसको लिखेंगे तो ये होगा OD माइनस OC। तो ये जो एंडिंग पॉइंट है इस वेक्टर का, पॉइंट D, पहले उसका पोजीशन वेक्टर आएगा OD, और फिर स्टार्टिंग पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर आएगा OC। इसी तरह अगर कोई और वेक्टर है, लेट्स से वी हैव अ वेक्टर AB, क्या होगा? पहले एंडिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OB माइनस, बीच में माइनस आएगा, फिर स्टार्टिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OA। इसी तरह कोई और वेक्टर है, लेट्स से वेक्टर RT,
इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ आर एंड टी हम इसको लिखेंगे ओ टी, पहले एंडिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, माइनस ओ आर स्टार्टिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब ये इक्वेशन आती कैसे है, इसको हम डायग्राम से समझते हैं। दो पॉइंट्स हैं ए दैट इज 3,4, पॉइंट बी दैट इज 7,1। ए बी वेक्टर क्या होगा, फ्रॉम ए टू बी दिस इज वेक्टर ए बी, और इसमें x डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है 1 2 3 4 यूनिट्स। सो ए बी इज 4 एंड y डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है 1 2 3 यूनिट्स डाउनवर्ड, यानी कि -3। ए बी वेक्टर इज 4 and -3, वेक्टर ए बी इज 4 and -3। अब इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स इसको लिखना है, तो सबसे पहले हम अलग अलग लिखते हैं। ए बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ए का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर। अब पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर हम लिखते हैं। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ से शुरू होगा, ओरिजिन से 0 0 से, और ए तक जाएगा, ओ ए। तो ओ ए इज 3 units in x direction and 1 2 3 4 units in y direction। 3 and 4 this is position vector of A। फिर position vector of B लिखते हैं OB, that is 7 units। O to B is 7 units in x direction and 1 unit in y direction। अब A to B vector AB ये वेक्टर है विच स्टार्ट्स एट ए एंड गोज टू बी। अगर ऑल्टरनेट रूट से हमने ए टू बी जाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो फ्रॉम ए टू ओ, दिस इज ओरिजिन पॉइंट ओ। तो ए बी को हम लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ बी, तो ये इक्वेशन बन जाएगी ए बी कैन बी ए ओ प्लस ओ बी। अब सिंपली इसको रिवर्स करना है हमने, क्योंकि लेट्स से ये वेक्टर है, वेक्टर रिवर्स कैसे होता है कि अगर वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, लेट्स से ये वेक्टर है स्टार्ट्स एट पॉइंट सी एंड गोज टू पॉइंट डी, तो दिस इज वेक्टर सी डी। तो इसके 2 यूनिट्स एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, 2 यूनिट्स वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो सी डी वेक्टर है 2 and 2। लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दें, हम पॉइंट डी पे शुरू करें एंड वी गो टू पॉइंट सी, सी डी की जगह वेक्टर डी सी हो जाए, तो सिंपली इसके साइंस रिवर्स हो जाएंगे। अब ये -2 डायरेक्शन एक्स में मूव कर रहा है और -2 यूनिट्स वाई में मूव कर रहा है, तो वेक्टर सी डी चेंज हो गया डी सी में, डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो डायरेक्शन रिवर्स होने से सिंपली उसके साइंस चेंज हो जाएंगे। इसी तरह अगर ए ओ को मैंने पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करना है ओ ए, तो सिंपली उसका साइन रिवर्स हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। आई विल गेट माइनस ओ ए प्लस ओ बी, दिस इज द वेक्टर ए बी। और अब सिंपली ये माइनस वाली टर्म को मैं बाद में लिख लूँगा, आई विल गेट ए बी, वेक्टर ए बी क्या होगा ओ बी, एंडिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पहले माइनस ओ ए, स्टार्टिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बाद में। तो दिस इज़ वेयर द इक्वेशन कम्स फ्रॉम। इसी तरह कोई भी अगर वेक्टर होगा सी डी, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, एंडिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पहले ओ डी माइनस स्टार्टिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बाद में ओ सी। अब इसको यूज़ कैसे करना है, क्वेश्चन में वो एक पॉइंट ए है, उसका पोजीशन वेक्टर देता है 5 3। इसका क्या मतलब है कि ओ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का यही मतलब है, ओ ए इज़ 5 and 3, और वेक्टर बी ए उसने दिया हुआ है दैट इज़ 4 and 8। शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी इज इक्वल टू 5.1। मैग्नीट्यूड से पहले
वेक्टर ओ बी हम फाइंड आउट करते हैं, ओ बी क्या होगा। तो वी हैव बी ए, ओ ए एंड वी हैव टू फाइंड ओ बी। इन सारों को हम किस इक्वेशन से लिंक कर सकते हैं। बी ए वेक्टर क्या होगा, बी ए विल बी इक्वल टू ओ ए, एंडिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पहले, माइनस ओ बी स्टार्टिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बाद में। तो वी हैव बी ए, वी हैव ओ ए, वी हैव टू फाइंड ओ बी। तो इसको सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना लेंगे हम। ओ बी को मैं ले जाऊंगा इस तरफ, बी ए को इस तरफ, एंड आई विल गेट ओ बी इज इक्वल टू ओ ए माइनस बी ए। ओ ए क्या है, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए 5 and 3, माइनस बी ए क्या है 4 and 8। ओ बी इज इक्वल टू ओ ए माइनस बी ए, एंड दैट गिव्स मी, इसमें x और x को माइनस कर देना, 5 minus 4 दैट गिव्स 1, 3 minus 8 दैट गिव्स -5। दैट मीन्स वेक्टर ओ बी क्या है, दैट इज 1 and -5। वेक्टर ओ बी हमारे पास आ गया। अब सिंपली इसका मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट करना है। मैग्नीट्यूड के लिए क्या होगा, वी हैव द इक्वेशन, हमें x भी पता है, y भी पता है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ओ बी वेक्टर है हमारे पास। अब ओ बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, x स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज -5 स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर रूट, दैट गिव्स अस 1 प्लस 25 का स्क्वायर रूट, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 26, और इसकी वैल्यू होगी 5.099, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 5.1। और यही हमने शो करना था क्वेश्चन में कि ओ बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5.1, तो दैट मीन्स ओ बी का मैग्नीट्यूड हमने शो कर दिया, इट इज इक्वल टू 5.1।